छात्र मित्रों, मैं रुमाली सर, कक्षा 9वीं हिंदी पहली इकाई में से हमने जो कविता देखी थी, पद्य रचना चांदनी रात, इसका हमने वीडियो भी बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और उसे गृहपाठ के लिए लिखने के लिए भी मैंने कल के पीरियड में सूचना दी थी। तो आज जो दूसरा पाठ है, पहली इकाई का दूसरा पाठ, बिल्ली का बिलंगुड़ा, यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी उसका छोटा बच्चा, उसके बारे में लेखक जो है राजेंद्र लाल हंडा। उसके लेखक कौन है? राजेंद्र लाल हंडा जी हमें यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, उस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर सुनेंगे। तो उसके पहले जो यहाँ पर दिए हैं तुम्हें संभाषणीय में क्या करने के लिए कहा गया है, वो तुम्हें सबसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंग को संवाद रूप में प्रस्तुत कृति के लिए आवश्यक सोपान। क्या बनाया कि क्या बताया? समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंग को संवाद रूप में प्रस्तुत कीजिए। दैनंदिन जीवन में जो घटित घटनाएं होती है, वो हास्य व्यंग्यात्मक घटनाएं, उसको हम संवाद के रूप में कहानी लिखना है। उसके लिए क्या क्या आवश्यक सोपान यानी स्टेप क्या है, पायरियाँ क्या क्या है, कौन से स्टेप, वन बाय वन। उस पर पहले घटना या प्रसंग का स्थान तथा समय के बारे में पूछे। क्या घटना घटी कक्षा में परस्पर संवाद करवाएं, इस पर चर्चा करवाएं। घटना का परिणाम करवाएं, कक्षा में संवाद करवाएं। इस तरह से उसके जो स्टेप है, उसी तरह से तुम्हें बनाना है, लिखना है। तो इस तरह छात्र मित्रों, तुम अपने मित्रों की सहायता से इसका तुम अभ्यास कर सकते हो। तो चलो, हम यहाँ पर बिल्ली का बिलंगुड़ा जो कहानी है, यहाँ पर हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले हमें पाठ पढ़ते समय पहले देखना है कि गद्य संबंधी लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं, गद्य हो या पद्य हो, तो उसके संबंधी हमें पहले पढ़ना है पाठ के पहले। तो फिर हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि यह हास्य कहानी है, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है कि गलतफहमी जो होती है, उससे इंसान किस तरह से परेशानियों को सामना करना पड़ता है, और फिर गलतफहमियाँ दूर होने के बाद फिर क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र लाल हंडा जी हमें बताना चाहते हैं। तो छात्र मित्रों, हम यहाँ पर कहानी को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सबको सूचना देता हूँ कि किताब निकालो, और किताब निकाल कर मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ उस समय तुम पढ़ना है साथ में। और पढ़ाई खत्म होने के बाद, वीडियो समाप्त होने के बाद भी तुम उसको अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ो, यानी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद तुम्हें उसका अर्थ समझ में आएगा, कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो हम समझते हैं कि बिल्ली अशुभ माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटती है तो कहीं हम जा रहे हैं तो रुक जाते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये बिल्ली रास्ता काटी है, अभी थोड़ी देर रुको। इस तरह से हमारी जो गलतफहमी है, जो अंधविश्वास है, ये हमें दूर करना है। अभी हम विज्ञान युग में है, तो ऐसी कहानी घटना ये जो है पूरी तरह से अंधविश्वास से है, तो हमें इसको दूर करना है। तो कभी क्या लेखक क्या कह रहे हैं कि बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था घरों में पहले, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। हमारे यानी घर में किसके? लेखक के घर में। लेखक कौन है? राजेंद्र लाल हंडा जी। वो कहानी के माध्यम से बता रहे कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, अब क्या किया जाए। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कोई मित्रों से परामर्श किया गया।
आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। बहुत सारे सुझाव लेखक के मित्रों ने दिए थे। बिल्ली के पहले चूहे को भगाने के लिए, मारने के लिए, पकड़ने के लिए, मगर कुछ दिन होता ऐसा और बाद में जो चूहे हैं वो अपना कार्यकलाप करते रहते हैं। इसलिए घर के सभी लोग, लेखक के घर के सभी लोग तंग आ गए, परेशान आ गए कि अब क्या किया जाए इन चूहों को। अब ये तो चूहे दिन ब दिन अपनी परेशानियाँ, घर वालों को परेशान कर रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। और फिर यह उपाय कुछ दिनों तक, जो भी उन्होंने उपाय किया था, मगर वो टेम्पररी था, कुछ समय के लिए था, मगर परमानेंट हमेशा के लिए क्या किया जाए, इस तरह से लेखक सोचने लगे। आखिर फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। बिल्ली जो है चूहों को खाती है, उसको ख़त्म करती है, ये हम सबको मालूम है। और फिर इससे बड़ा तरीका हो नहीं सकता चूहों को मारने का, भगाने का। और इसलिए लेखक के घर वालों ने बिल्ली को संभालने का फैसला कर लिया और उसको लाने का फैसला कर लिया। और घर में एक बिल्ली पाली जाए, इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। इस पर किसी को भी बुरा नहीं मालूम हुआ। सब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिल्ली लाना ही चाहिए, क्योंकि उस चूहे ने बहुत नाक में दम कर दिया है, तो उसको हमें भगाना ही चाहिए। तो इस तरह से छात्रों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आप लेखक तंग आ गए, तंग आकर लेखकों के घर में चर्चा हो गई कि अब इसको क्या करना है, चूहों को भगाना है। तो चूहों को भगाने के लिए एक ही उपाय है और वो कारगर है, सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्ली संभाली जाए, बिल्ली को पाला जाए, जिसके कारण चूहे भाग जाएंगे, चूहे भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे उपाय लेखक ने किए, मगर वो कोई असर उस पर, चूहों पर नहीं हुआ था। और फिर सबके इसमें कहने पर बिल्ली पालने का फैसला हुआ। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, इसी कारण चुनाचे यानी इसी तरह, इसके कारण चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। तो छात्रों, जैसे बिल्ली को लाया गया, बच्चे ने उसको बहुत लाड प्यार किया। उसको नए नए जो बिल्ली है उसको बच्चे पहले दूध पिलाते रहे, कभी रोटी देते रहे। और फिर उसने जो है धीरे धीरे चूहों को देखकर चूहों का पूरी तरह से सफाया कर दिया, भगा दिया। विधिपूर्वक चूहों को सफाया शुरू किया और देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली में जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। अब लेकर कह रहे हैं कि जिसके कारण लाए थे हम, उसका कारण तो अच्छी तरह से असरदार हुआ। चूहे को उसने सफाया कर दिया और फिर साथ में साथ जो जूठन पड़ता था खाने के बाद, वो सब बिल्ली खाने लगी। अब इसके लिए हमें उसके ऊपर खाने के लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो जूठन था वो खाती थी और जो चूहे थे वो समाप्त हो गए और बचा हुआ जो जूठन है वो खाकर वो पेट भर देती। इसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं था और ना ही कोई खर्च था, उसके लिए आर्थिक खर्च था। और फिर क्या करें, है ना। और फिर बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली में जूठन नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर देखो कहानी मैंने पढ़ेगा कि हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर चूहे समाप्त हो गए, जूठन खा के पेट भर रही थी बिल्ली। और फिर 2 महीने के बाद लेखक के घर में ऐसा समय आया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए, परेशान आ गए। तंग आना, परेशान होना, मुश्किल में आ जाना। क्या हुआ? घर के सभी लोग क्यों तंग आ गए, परेशान क्यों हो गए? हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया।
अब शुरू शुरू में बिल्ली ने अच्छा काम किया, अब चूहे समाप्त हो गए तो बिल्ली का कार्यकलाप ज़्यादा बढ़ने लगा। और वो क्या क्या कर रही हैं आगे देखते हैं हम। और उसने बहुत सारे परेशानी में डाल दिया लेखक के घर वालों को। और लेखक सोच रहे हैं कि चूहे तो कम से कम अनाज खाते थे, मगर बिल्ली जो है कहीं कुछ भी कर रही है, खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी कर रही है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हमने ये कहानी थोड़ी सी हास्यव्यंग्यात्मक कहानी को दो पंक्तियों में, दो परिच्छेद में सुना है, पढ़ा है। आगे कल के पीरियड में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी तुम्हें अच्छी लगेगी और इसका तुम बार बार पढ़ाई करो, अभ्यास करो, समझने में आसान होगा। ठीक है।